नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आपको याद होगा 2 साल पहले इसी जून के महीने में यानी कि 4 जून को सुल्तानगंज अगवानी पुल धराशायी हो गया था और ये पुल दूसरी बार गिरा था। अब तो शायद तीसरी बार भी गिर गया है। इधर जोर शोर से ये खबरें चल रही हैं कि पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 18 महीने में इस पुल का निर्माण कर लिया जाएगा और इसके लिए जोर शोर से काम भी शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने इसकी तहकीकात की तो कुछ तथ्य ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता कि इस तरह की खबरें आ क्यों रही हैं। अब देखिए, 2 दिन पहले से ज़रूर कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन वो पुल का नहीं बल्कि जो पुल गिरा था गंगा नदी में उसके मलबे को हटाने को लेकर काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने 18 महीने का डेडलाइन दिया है कोई नया। मुझे जहाँ तक याद है 14 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें ये कहा था कि 2 साल के अंदर इस पुल का निर्माण जो कंपनी है एसपी सिंगला कंपनी, वो इसका निर्माण अपने पैसों से करेगी। अब देखिए, सितंबर 2023 और ये है जून 2025, यानी कि मुश्किल से 3 महीने कम है 2 साल में। हालांकि उसमें एक क्लॉज जरूर लगाया गया है 2 साल के वर्किंग डे में। अब ये वर्किंग डे में क्या क्या होगा ये देखना होगा। अब इस बात को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं जिन्होंने एक याचिका भी दायर की है इस पुल क्षतिग्रस्त पुलों को लेकर, ब्रजेश सिंह, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी कुछ जानते हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। बिहार तक पे मंच देने के लिए नमस्कार। नमस्कार। कह रहे हैं कि ये बताइए कि मुझे जहाँ तक याद है कि 2 साल पहले यानी कि सितंबर, लगभग 2 साल पहले सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने 2 साल का डेडलाइन तय किया था, लेकिन ये इधर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 18 महीने में कंप्लीट कर लेना है। ऐसा कोई हाईकोर्ट का आदेश आया है क्या? सर जहाँ तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सर मैंने 2024 में फाइल किया था तो बिहार तक उस मैटर को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। और ये जो केस है सर, ये जो तीन रिट पिटिशन जो थे जिसमें ये अगवानी वाला मैटर आया था, सिविल केस 8209, हमने जब मीडिया रिपोर्ट जो आ रहे हैं कि 18 महीने का डेडलाइन हुआ है, तो मैंने आज इसको देखा तो इसमें डिस्पोज ऑफ 14 सितंबर में ही हो चुका है। तो इसमें कोई फ्रेश एप्लीकेशन भी नहीं लगी है कंपनी की तरफ से। इसमें मेरे लेटर का जिक्र जरूर है सुप्रीम कोर्ट से जो आया हुआ है, वो ऊपर में दिखा रहा है डॉक्यूमेंट रिसिप्ट में। तो अब ये और कोई नया केस भी फाइल नहीं हुआ। अब मेरे केस में तो अभी जवाब ही फाइल नहीं किया बिहार सरकार ने। तो मेरे केस में केवल एक ब्रिज को लेकर नहीं है, वो तो बिहार के सारे ब्रिज को लेकर है। तो अब ये निर्देश किस केस में और कहाँ से आया, बड़ा ही नहीं, ये पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 18 महीने के अंदर इस पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। 2 साल पहले जब 2 साल का डेडलाइन दिया था हाईकोर्ट ने, उस दौरान तो कुछ हुआ नहीं। ये दोबारा क्यों आया? क्या इसमें मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी, मैंने उनका देखा है कि उनका नाम तो नहीं चल रहा है, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने दिया है। लेकिन ये हाईकोर्ट का निर्देश पुराना वाला है या नया में है? क्योंकि अभी तो हाईकोर्ट की छुट्टियां भी चल रही है, इस बीच में कोई ऐसे मैटर तो टेकअप भी नहीं हो रहे हैं। तो पता नहीं संबंधित अधिकारी जो है हाईकोर्ट के किस केस का जिक्र कर रहे हैं। मेरे केस में तो कोई पर्टिकुलर पुल के लिए नहीं बोला गया, वो तो सारे पुलों के स्ट्रक्चर ऑडिट की बात है। उसमें अगवानी जितने बिहार के सारे ब्रिजेज है, ओल्ड न्यू, तो सारे चीज इस पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल जो पूरा होने जा रहा है तो 18 महीने और समय मिल जाए, इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं है इसमें? कानूनी रूप से क्या कह रहे हैं आप? सर कानूनी रूप से तो मैंने जैसे जब आपके चैनल में हमारी इंटरव्यू हुई थी, हम पटना में थे जब पिछले डेट पे PIL में, तो उसमें कंपनी ने अंडरटेकिंग में 2 वर्किंग ईयर्स लिखा था।
नॉट एक्सीडिंग नेक्स्ट 2 वर्किंग ईयर। अब ये जो 2 साल जो सितंबर में पूरा हो रहा है, ये तो कैलेंडर 2 ईयर है, वर्किंग ईयर इनका क्या है। और जैसा आप बता रहे हैं कि इस बीच में एनजीटी का भी केस है, मलबा हटाने को लेकर भी वहाँ काम चल रहा है। तो इस तरह की खबरें और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनको टाइम लेना होगा तो वो मैटर जो चल रहा था अगवानी वाला, उसमें तो अभी तक कोई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हुई है, ना तो याचिकाकर्ता में कोई एप्लीकेशन, जो इसकी वेबसाइट पे जो डेट है उसमें स्टेटस में कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं दिख रही है। तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन किस केस में दिया है? हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो दे नहीं सकती, कोई भी ऑर्डर ओपन कोर्ट में ही पास होता है, चैम्बर में तो ऑर्डर हुए नहीं होंगे। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ा जो इशू है कि ये 2 वर्किंग ईयर्स को तो 4 वर्किंग ईयर्स बना लिया, अगर 18 महीने और बोल रहे हैं तो इसका मतलब 18 वहां से चालू हो रहा है, सितंबर से। ये 18 जो है यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, यही तो समझना चाह रहा हूँ कि ये 18 महीने आया कहाँ से? ये जब हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, हाईकोर्ट ने तो 2 वर्ष का दिया था। और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तो समय अभी भी बचा हुआ है बिहार सरकार के पास, बिल्कुल, सितंबर तक का। हाँ। और लेकिन वर्किंग ईयर्स का क्लाउज कंपनी ने लगाया, और मानसून भी आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए मतलब मानसून बिहार में कहा जाता है कि 15 जून के बाद जो है एक तरह से मानसून घोषित कर दिया जाता है, नदियों में बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और उस दौरान आप जो है 2 दिन पहले आप मलबा हटाने का काम शुरू करते हैं और कहते हैं कि जोर शोर से कार्य शुरू हो गया है और जल्दी ही 18 महीने में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर ये पुल बना दिया जाएगा। कैसे संभव है? अभी तो 4 महीने पानी ही रहेगा उसमें, जब बाढ़ का पानी आ जाएगा तो। मैं 3 महीना सर मैं इनका बताता हूँ कि ये टाइम गेन करने के लिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं। चुनावी साल भी है और हाईकोर्ट के अब 3 महीने में तो सर अगवानी का ब्रिज नहीं बन सकता, उसी में डिजाइन भी बनाना है सर, स्ट्रक्चर भी बनाना है, पुल पिलर भी बनाना है, और वो बनता नहीं है सर, बना बनाया लाकर वहाँ पर सेट करते हैं। अब उसको लाएंगे कैसे, कैरी करेंगे, वही फिर मानसून आ जाएगा तो बरसात में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लायक वहाँ माहौल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो भागलपुर अगवानी जो है सर, वो 90 जो बहुत बड़ा स्ट्रेच है सर गंगा जी का। बिल्कुल। उसमें काम करना इतना आसान नहीं होगा। तो पता नहीं इस तरह के फॉल्स क्लेम या मिसलीडिंग क्लेम क्यों हो रहा है, वो भी हाई कोर्ट के नाम पर। मैं तो इसको रखूंगा हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट का कौन उस ऑर्डर का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं ना अधिकारी की। एक तो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल, जिसमें 2 साल इन्होंने अंडरटेकिंग दिया था, वो भी तो जनता को फिर से मतलब क्या मतलब क्या लगता है कि आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है क्या? ये मुझे तो लग रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रख के इस तरीके का जो है अगवानी का, क्योंकि सर 90 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, अगर ये पुल बन जाएगा तो शायद उनका 60 मीटर जो है 30 मीटर का रह जाएगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत बड़ी राहत मिलेगी वो भाग। नहीं, ये तो 2012 से बन रहा है, बहुत सारे मतलब बहुत लोगों की उम्मीदें थी इस पुल को लेकर। ये सर 3 बार तो ऐसे गिरा है, 2 बार तो सरकार मान रही है, 1 बार तो गिरा और उसके बाद रोज गिरता है सर ये। बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ खुद से ही गिर रही है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि इस मामले को लेकर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2 जुलाई को कुछ फैसला सुना सकता है। तो देखिए अब 2 जुलाई को क्या फैसला आता है। ये तो पर्यावरण से जुड़ा मामला है, डॉल्फिन सेंचुरी है वो इलाका, तो उनका क्या फैसला आता है। लेकिन इस बीच जो खबरें चल रही है इससे हम लोगों को ये लगता है कि भाई ऐसी खबर क्यों चल रही है, जबकि खुद ब्रजेश सिंह वकील हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि इस तरह का कोई आदेश, पहला आदेश जरूर था 2 साल के अंदर में पुल के बनाने का, लेकिन उसके बाद से हाई कोर्ट का कोई आदेश आया नहीं, तो फिर ये खबर चल क्यों रही है? इसलिए हम लोगों ने इस मामले को फिर से एक बार उठाया है। ब्रजेश जी आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।